आज हम देखते हैं प्रश्न। तो इनमें क्या है, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विधायक। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में खालिस्तान राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, राज्यपाल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में है, इनमें से शासक का कौन सा स्तर है? इनमें से शासक का कौन सा स्तर है? तो कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर, उपयुक्त सभी। इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो कौन है हरियाणा के राज्यपाल? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में इनमें से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री है? इनमें से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री है? तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। राज्य सरकार को कौन चलाता है? राज्य सरकार को कौन चलाता है? तो कौन चलाता है? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार को कौन चलाता है? मुख्यमंत्री। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। विधानसभा में मंत्रियों से कौन प्रश्न पूछता है? विधानसभा में मंत्रियों से कौन प्रश्न पूछता है? तो कौन प्रश्न पूछता है? विधायक। विधानसभा में मंत्रियों से विधायक प्रश्न पूछता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना हुई, दिसंबर 1946। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू में निम्न आयु के नागरिक को मत देने का अधिकार था। 26 जनवरी 1950 को लागू में निम्न आयु के नागरिक को मत देने का अधिकार था। तो 21 वर्ष या इससे अधिक। 21 वर्ष या इससे अधिक। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। पोटी श्री रामुलु का देहांत हुआ। पोटी श्री रामुलु का देहांत हुआ तो 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में क्या है। आमर्स एक्ट पारित हुआ। आमर्स एक्ट पारित हुआ तो 1878 में। 1878 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में सरकार द्वारा इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास। सरकार द्वारा इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास तो 1883 ईस्वी में। 1883 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। 1885 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक मध्यमार्गी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक मध्यमार्गी नेता थे तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? अगस्त 1942। अगस्त 1942। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। आजाद हिंद फौज INA का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया तो मुस्लिम लीग ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है।
भारत के विभाजन 1947 से निम्न नए राष्ट्र का जन्म हुआ। भारत के विभाजन 1947 से निम्न नए राष्ट्र का जन्म हुआ तो पाकिस्तान का जन्म हुआ।